हेलो पीपल। आज हम अपने चैनल पे मार्क्सिज्म के बारे में बात करेंगे। मैं जो आज डिस्कशन करूँगी वो पीएसआईआर के लिए एक एग्जॉस्टिव डिस्कशन तो नहीं है, पर इससे आपकी इनिशियल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी मार्क्सिज्म के अराउंड। मार्क्सिज्म एक बहुत ही लूज़ली अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए अगर मैं उसको सारे अडैप्टेड वर्ज़न को एक ही वीडियो में बताने की कोशिश करूँगी तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो बेहतर है कि आई विल कीप इट टू द क्लासिकल मार्क्सिज्म, जो कि इनिशियल वर्क है कार्ल मार्क्स का और फैक्टर उनके जो कोलैबोरेटर रहे हैं फैक्टर एंगल्स का, उनका। क्लासिकल मार्क्सिज्म को अच्छे से समझने के लिए हमें प्राइवेट प्रॉपर्टी अच्छे से समझनी पड़ेगी। अगर आप फर्स्ट मेजर वर्क है क्लासिकल मार्क्सिज्म का, जो कार्ल मार्क्स ने लिखा है 1824 में, इकोनॉमिकल एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का जिक्र बहुत बार आया है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो हम देखते हैं तो मतलब घर ज़मीन ऐसे मत देखिए। प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ा ब्रॉडर सेंस में आपको देखना पड़ेगा, जो कि जॉन लॉक का एक तरीके से जो जॉन लॉक समझाते हैं, जॉन लॉक का जो कॉन्सेप्ट है, जो अपनी 2 ट्रीटी 2 ट्रीटीज़ में से एक जो सेकंड ट्रीटी है, उसपे जॉन लॉक बताते हैं कि जब भी हम अपने किसी नेचुरल चीज़ पे को अपना लेबर डालते हैं तो हम उसको एक तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं। और उस चीज़ को जब हम ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं तो वो एक्चुअली हमारा उसमें एसेंस जाता है। और जब हम उसको नेचुरल से किसी और चीज़ में चेंज कर देते हैं तो हमें एक सेंस ऑफ, क्योंकि हमारा क्राफ्टमैनशिप लगा है उसमें, हमने अपना एसेंस डाला है, तो वो नेचुरली हमारी टेंडेंसी होती है उस पे ओनरशिप लेने की। तो एक्चुअली जो ये जॉन लॉक का कांसेप्ट है, ये जो जो यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी है, एक्चुअली कार्ल मार्क्स भी इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं थोड़ा और तो एक एग्ज़ाम्पल देके समझाऊँ आपको, तो अगर सेब पड़े हैं, ज़मीन पे सेब पड़े हैं तो वो कॉमन प्रॉपर्टी है। और उस प्रॉपर्टी को देम वर्सेस कॉमन कैसे डिफरेंशिएट आप करेंगे? अगर मैंने उसको इकट्ठा कर लिया तो आई पुट माय एफर्ट इन दैट एफर्ट आई समहाउ गेट द सेंस ऑफ ओनरशिप। और जॉन लॉक इसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। उनका ये कहना है कि सबको ये बहुत नेचुरल है, ठीक है? इसी की चीज़ को आगे कंटेस्ट कर रहे हैं मार्क्स। जॉन लॉक का कहना है कि ये प्रॉपर्टी लेना नेचुरल, मतलब ये प्रॉपर्टी जो है हमें नेचर का नेचुरल राइट्स है हमारा, और इसको कोई भी नहीं ले सकता, गवर्नमेंट तक नहीं ले सकती, बल्कि गवर्नमेंट जो है उसको आगे आना चाहिए और हमारी इस राइट को, जो प्रॉपर्टी है प्राइवेट प्रॉपर्टी के राइट्स को, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब जब जॉन लॉक की बात कर रहे हैं तो ये 1600s का टाइम है, पर कार्ल मार्क्स जो है वो 1800s में है। तो जब आप कार्ल मार्क्स जब आए हैं तो उस समय इंडस्ट्री अपने बूम पे है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका है, ठीक है? और कैपिटलिज्म अपने बूम पे है। जो लिबरलिज्म के थॉट्स हैं वो एक्चुअली वर्ल्ड जो है इस समय, जो करंट उस समय का कंटेम्पररी जो इकोनॉमिक सिस्टम है, वो लिबरलिज्म का है। तो अगर एक समय अगर क्लासिकल लिबरलिज्म का है तो वो समय अब कैसा होगा कि उस समय की गवर्नमेंट्स जो होंगी वो बहुत ही नॉन इंटरवेंशनिस्ट होंगी। अ, जो मॉडर्न स्टैंडर्ड से तो काफ़ी नॉन इंटरवेंशनिस्ट हो। तो इस समय का समय अगर कोई लिबरल देख रहा होगा तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए समय एकदम गोल्डन टाइम है कि हम अपने फ्रीडम्स और राइट में जी रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टीज़ प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है? ये टाइम सबसे बेहतरीन टाइम है। पर मार्क्स इसको एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। मार्क्स का ये देखना है कि जो लिबरलिज़्म ने जो क्रिएट किया है, दैट इट हैज़ क्रिएटेड कैपिटलिज़्म। और उस कैपिटलिज़्म ने क्या क्रिएट किया है? डिविज़न ऑफ लेबर किया है, ठीक है? और जब आप इंडस्ट्री में कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप जो वर्कर है उससे उसकी क्राफ्ट वो अपना समय तो लगा रहा है, पर जो एक सेंस ऑफ क्राफ्टमैनशिप थी, जो वो इंडिविजुअल वर्क करता था और एक अपने मन से कर रहा है, अपना टाइम दे रहा है, ठीक है? उसका अपना थॉट प्रोसेस चल रहा है उसपे, आप उस क्राफ्टमैनशिप को आपने हटा दिया है। अब चीज़ें जो हैं उनकी इंडिविजुअल कोई कस्टमाइज़्ड वैल्यू नहीं है। अब आप क्या कर रहे हैं? आप असेंबली लाइन पे सब प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है? तो उससे जो उसकी क्राफ्टमैनशिप छीन ली गई है, जो उससे एक्चुअली वो एसेंस है, जो उस काम में लगा रहा है वो छीन लिया है। यही एक, तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसका इकोनॉमिकल बेसिस और फिलॉसॉफिकल बेसिस दोनों देते हैं कार्ल मार्क्स। फिलॉसॉफिकल में जो मैंने समझाया कि आपने उससे उसका एसेंस, जो उसकी क्राफ्टमैनशिप है, जो उसकी इंडिविडुअलिटी है, जो उसमें पुट ऑन कर रहा है, वो अपने काम में वो आपने छीन लिया है और सब कोई वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि एक असेंबली लाइन पे बन रहा है, जिसका कोई, जो सारे एक ही जैसे प्रोडक्ट बना रहे हैं, और जो आप अपना टाइम कहाँ लगाएँगे, अब आपको आपका मालिक बता रहा है, ठीक है? जो ओनर है, जो कैपिटलिस्ट है, जो जिसको बुर्जुआ क्लास बोलेंगे, वो लगा रहा है। वो बता रहा है आपको कि क्या टाइम लगना चाहिए उसमें। और ये जो सेंस छीन लिया, इसको कहेंगे एलियनेशन। जो ये इनका फिलॉसफिकल जो स्टार्ट है उन्होंने यहाँ से किया है, जिसको एलियनेशन वो कहते हैं। फिलॉसफिकल साइड है मार्क्स का, वो यही कहता है कि आपने जो एलियनेशन के फॉर्म में आपने वर्कर से उसकी एजेंसी छीन ली है, और उसके लाइफ का मीनिंग छीन लिया है।